मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1673 मैक्सिको से, जहां हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बच्चे के पास कोई भी नहीं होता। वो बच्चा पास ही में जाकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। अपनी मॉम को ढूंढते हुए वो एक नदी तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बड़े भाई को पानी में डुबाकर मार रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे भी पकड़कर मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1973 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम लॉस एंजलिस के एक शहर में एक एना नाम की लेडी को देखते हैं। एना अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके 2 बच्चों का नाम है क्रिस और समंथा। दरअसल एना के हस्बैंड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए एना अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है। एना एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट में काम करती है। इस डिपार्टमेंट का काम ये देखना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल सही से कर रहे हैं या नहीं। एक दिन एना को उसके सर्विस डिपार्टमेंट से पता लगता है कि एक पैट्रिसिया नाम की लेडी के 2 बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसके बाद एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के घर पर पहुंच जाती है। पैट्रिसिया एना से बोलती है कि सिर्फ तुम ही मेरे रूम के अंदर आ सकती हो। अंदर आने के बाद एना देखती है कि पैट्रिसिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एना पैट्रिसिया से बोलती है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं। पैट्रिसिया एना से बोलती है वो दोनों सही सलामत हैं, लेकिन एना को आसपास बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। एना दोनों बच्चों को ढूंढने लगती है। इसी बीच एना को एक दरवाजा नजर आता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक था। एना उस दरवाजे के पास जाती है। इसी बीच पैट्रिसिया को गुस्सा आ जाता है। पैट्रिसिया एना पर हमला कर देती है। पैट्रिसिया एना को नुकसान पहुंचाती उससे पहले वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो पैट्रिसिया को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है और इसी दौरान एना को पैट्रिसिया से उस दरवाजे की चाबी मिल जाती है। इसके बाद एना उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है। एना देखती है कि वहाँ पर पैट्रिसिया के 2 बच्चे थे। वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो दोनों बच्चे एना को बोलते हैं कि तुम दरवाजा बंद कर दो, वरना वो हमें जान से मार देगी। लेकिन एना यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाती। इसके बाद एना उन दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पर भेज देती है। जब एना उन दोनों बच्चों से बात कर रही थी, एना देखती है कि उन दोनों बच्चों के हाथ पर जलने के निशान होते हैं। एना उन दोनों बच्चों से पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर जलने के निशान कैसे आए। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि ये उस औरत ने किया है जिसका नाम लायोर्ना है। एना समझ नहीं पाती कि वो दोनों बच्चे किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है और उसी रात लायोर्ना पैट्रिसिया के 2 बच्चों को मार देती है। पुलिस को दोनों बच्चों की लाशें नदी के पास मिलती हैं। पुलिस ने एना को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए एना घटना स्थल तक अपने 2 बच्चों के साथ पहुंच जाती है। एना अपने 2 बच्चों से बोलती है कि तुम दोनों कार में ही रहना। इसके बाद एना उन दोनों बच्चों की डेथ बॉडीज के पास पहुंच जाती है। इसी बीच यहाँ पर पैट्रिसिया भी आ जाती है। पैट्रिसिया एना से बोलती है कि मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। पैट्रिसिया साथ ही एना से ये भी बोलती है कि अगर तुम अपने साथ मेरे 2 बच्चों को नहीं लाती तो वो औरत मेरे बच्चों को नहीं मार पाती। एना पैट्रिसिया से बोलती है कि तुम्हारे बच्चों को किस औरत ने मारा है। पैट्रिसिया बताती है उसका नाम लायोर्ना है और इसके बाद पुलिस पैट्रिसिया को अपने साथ में ले जाती है। इधर हम एना के बेटे क्रिस को देखते हैं, जो कि चुपके से कार के बाहर निकलकर उन दोनों बच्चों की डेथ बॉडी देख रहा होता है। इसी बीच क्रिस को किसी औरत की रोने की आवाज आती है और क्रिस देखता है कि वहाँ पर एक औरत होती है जो कि सफेद कपड़ों में थी और वो रो रही थी, और यही औरत है लायोर्ना। लायोर्ना पलक झपकते ही क्रिस के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जलने लगता है। क्रिस डर जाता है और किसी तरह वहाँ से बचकर वापस अपनी कार में आ जाता है, लेकिन लायोर्ना वहाँ पर भी पहुँच जाती है। लायोर्ना क्रिस को कार के बाहर से डराती है। इसी बीच एना भी वहाँ पर आ जाती है। एना अपने 2 बच्चों को वापस घर ले आती है। अगले दिन एना चर्च में जाकर फादर प्रेज से मिलती है। एना फादर से लायोर्ना के बारे में पूछती है। फादर एना को लायोर्ना का पूरा इतिहास बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एना की बेटी समंथा को देखते हैं, जो कि अपने घर के बाहर एक अम्ब्रेला से खेल रही थी, और तभी समंथा को अचानक से लायोर्ना दिखाई देती है। लायोर्ना समंथा का हाथ पकड़ लेती है, जिससे समंथा का हाथ जलने लगता है और उसके हाथ पर जलने के निशान बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद एना अपने घर आ जाती है। एना समंथा के पास जाती है। एना देखती है कि समंथा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसी बीच एना देखती है कि समंथा के हाथ पर जलने के निशान बने हुए हैं। एना समंथा से पूछती है कि ये किस तरह के जख्म है। समंथा एना को झूठ बोल देती है। वो बोलती है कि जब मैं खेल रही थी तो मैं गिर गई थी, जिससे मेरे हाथ पर चोट लग गई। इसके बाद रात के समय एना के घर पर एक डिटेक्टिव आते हैं। इन डिटेक्टिव का नाम कूपर होता है। दरअसल कूपर एना के हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। डिटेक्टिव कूपर एना को
पैट्रिशिया की फाइल देते हैं और बोलते हैं कि हमें शक है कि पैट्रिशिया ने ही अपने दोनों बच्चों को मारा है, लेकिन हमारे पास पैट्रिशिया के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि जिस समय पैट्रिशिया के दोनों बच्चों की मौत हुई थी उस समय पैट्रिशिया चर्च में थी। इतना बोलकर डिटेक्टिव कूपर वहां से चले जाते हैं और उसी रात हम एना को देखते हैं जो कि पैट्रिशिया की केस फाइल को देख रही थी। एना को इसी बीच किसी चीज की आवाज आती है, वो ये देखने के लिए जाती है तो एना देखती है कि उसका बेटा क्रिस नींद में चल रहा होता है और तभी इसी बीच अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कोई इनविजिबल पावर उस घर के अंदर दाखिल हो जाती है। एना क्रिस को ले जाकर बेड पर सुला देती है और अब इसके बाद एना अपनी बेटी समंथा को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। इसी बीच एना पैट्रिशिया के केस फाइल को देखती है जो कि पूरी तरह से जमीन पर बिखरी हुई थी। अब एना समझ जाती है कि उनके अलावा इस घर में कोई और भी है और तभी अचानक एना को उसके सामने लायोर्ना दिखाई देती है। एना लायोर्ना से बोलती है कि तुम जो कोई भी हो तुम यहाँ से फौरन चली जाओ और साथ ही एना लायोर्ना पर हमला करने की कोशिश भी करती है और इसी बीच एना के दोनों बच्चे क्रिस और समंथा भी उसके पास में आ जाते हैं। एना अपने दोनों बच्चों को ले जाकर सुला देती है, लेकिन एना को अब नींद नहीं आती, इसीलिए वो सारी रात जागी रहती है। अगले दिन एना पैट्रिशिया से मिलने के लिए जाती है। पैट्रिशिया एना को फिर से ब्लेम करते हुए बोलती है कि मेरे दोनों बच्चों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। इस दौरान एना देखती है कि पैट्रिशिया के हाथ पर ठीक उसी तरह के जलने के निशान हैं, जिस तरह के जलने के निशान उसने पैट्रिशिया के बच्चों और अपनी बेटी समंथा के हाथ पर देखे थे। पैट्रिशिया एना को बताती है कि ये हाथ पर निशान लायोर्ना की वजह से हैं और साथ ही पैट्रिशिया एना को ये भी बोलती है कि अब लायोर्ना तुम्हारे दोनों बच्चों को भी मार देगी। पैट्रिशिया एना से ये भी कहती है कि मैंने ही लायोर्ना से बोला है कि तुम एना के दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ और मेरे दोनों बच्चों को मुझे वापस लौटा दो। अब एना को अपने दोनों बच्चों की बहुत फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम एना के बेटे क्रिस को देखते हैं जिसे लायोर्ना सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना वापस पहुँच जाती है। एना अपने बेटे क्रिस को हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर देखते हैं कि क्रिस के हाथों पर जलने के निशान हैं। इसके बाद एना अपने बेटे क्रिस को वापस घर ले आती है। अब एना अपने बेटे से लायोर्ना के बारे में पूछती है। एना का बेटा क्रिस लायोर्ना के बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एना की बेटी समंथा को देखते हैं जो कि बाथ टब में नहा रही थी और तभी अचानक से लायोर्ना समंथा को पानी में डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन मौके पर एना वहां पर पहुंचकर अपनी बेटी समंथा को बचा लेती है। लेकिन इस दौरान लायोर्ना एना का हाथ पकड़ लेती है जिससे एना का हाथ जलने लगता है, लेकिन एना अपने और अपने बच्चों के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। एना सीधा चर्च में जाकर फादर से मिलती है क्योंकि एना समझ चुकी थी कि चर्च से ही उसे मदद मिल सकती है, लेकिन फादर एना से बोलते हैं कि तुम्हें चर्च से मदद लेने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एना के पास उतना समय नहीं था, इसीलिए फादर एना को एक रफेल नाम के आदमी के पास भेजते हैं। दरअसल रफेल पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर शैतानी ताकतों को जड़ से मिटा सकते हैं। पहले तो रफेल एना की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन एना बोलती है कि हमें आपकी मदद चाहिए और एना की रिक्वेस्ट करने पर रफेल उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद रफेल अपने साथ अपनी पवित्र चीजों को लेकर एना के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रफेल सबसे पहले ये पता लगाना चाहते थे कि इनके घर में कोई शैतानी ताकत सच में है या नहीं। इसीलिए रफेल एक टेबल पर कुछ अंडों को रखते हैं। इसके बाद जैसे ही वो अंडों को तोड़ते हैं वो देखते हैं कि अंडों के अंदर से काले रंग का पदार्थ निकल रहा होता है, जिससे रफेल तुरंत समझ जाते हैं कि इनके घर में कोई बुरी ताकत, कोई शैतानी शक्ति है। रफेल अपने सभी पवित्र चीजों को उस घर में पूरी तरह से लगा देते हैं ताकि वो शैतानी ताकत घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। इस दौरान रफेल अपने पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और साथ ही रफेल लायोर्ना के आंसुओं को पवित्र कर देते हैं ताकि ये आंसू लायोर्ना के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जा सके। जब रात होती है तो रफेल एना और उसके दोनों बच्चों को पवित्र मोमबत्ती जलाकर उसके बीच में बिठा देते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जिससे सारी पवित्र मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और तभी राफेल को संकेत मिलते हैं कि लायोर्ना जो कि एक शैतानी ताकत है वो घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। लायोर्ना घर के अंदर आकर एना के बेटे क्रिस पर हमला कर देती है। इसी बीच राफेल लायोर्ना के पवित्र किए गए आंसुओं को उसके चेहरे पर फेंक देते हैं, जिससे लायोर्ना को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लायोर्ना का फेस जलने लगता है और तभी अचानक से लायोर्ना गायब हो जाती है, लेकिन लायोर्ना अभी नहीं मरी थी और अब इसके
इसके बाद राफेल दरवाजे के पास फायर ट्री के बीजों को लगा देते हैं ताकि लायोर्ना घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। दरअसल जब 1673 में लायोर्ना ने अपने दोनों बच्चों को मारा था तो उस समय उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्रीज ने देखा था और फायर ट्री ही लायोर्ना के गुनाहों को जानते हैं। इसीलिए फायर ट्री के बीजों के सामने लायोर्ना कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अब लायोर्ना घर के पीछे से आने की कोशिश करती है। राफेल और ऐना गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच हम ऐना की बेटी समंथा को देखते हैं। समंथा देखती है कि उसकी डॉल बाहर गिरी हुई है। वो अपने डॉल को अंदर लाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान गलती से वो फायर ट्री के बीजों की लाइन से बाहर निकल जाती है और तभी लायोर्ना आकर उसे खींचकर पूल के अंदर ले जाती है। अब ऐना अपनी बेटी समंथा को बचाने के लिए पूल के अंदर चली जाती है और तभी लायोर्ना ऐना को भी पकड़ लेती है और उन दोनों को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन मौके पर राफेल वहां पर पहुंच जाते हैं। राफेल उस स्विमिंग पूल के अंदर पवित्र जल को डाल देते हैं, जिससे लायोर्ना को वहां से जाना पड़ता है और ऐना और उसकी बेटी समंथा की जान बच जाती है। ऐना देखती है कि उसके हाथ में एक लॉकेट है। ये लॉकेट लायोर्ना का होता है। दरअसल 1673 में लायोर्ना के छोटे बेटे ने उसे ये लॉकेट दिया था। घर के अंदर आने पर राफेल ऐना को बोलते हैं कि लायोर्ना तुम्हारे दोनों बच्चों पर कभी भी हमला कर सकती है, इसीलिए ऐना अपने दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें कबर्ड में लॉक कर देती है। इसके बाद ऐना राफेल को लायोर्ना का लॉकेट दिखाती है। राफेल ऐना को बोलते हैं तुम ये लॉकेट संभाल कर रखो, हम इसे लायोर्ना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके कुछ देर बाद इनके घर में एक औरत आ जाती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि पैट्रिसिया होती है। पैट्रिसिया ऐना के दोनों बच्चों को उस कबर्ड से बाहर निकाल कर ले आती है। दरअसल पैट्रिसिया को लग रहा था कि अगर वो ऐना के दोनों बच्चों को लायोर्ना को दे देगी तो लायोर्ना उसके दोनों बच्चों को वापस लौटा देगी। राफेल पैट्रिसिया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रिसिया यहाँ पर राफेल की बात नहीं मानती और अपनी गन से वो राफेल को घायल कर देती है। और अब इसके बाद पैट्रिसिया उन पवित्र बीजों की लाइन को मिटा देती है और अब लायोर्ना उस घर के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही लायोर्ना सबसे पहले ऐना पर हमला कर देती है। लायोर्ना ऐना को बेसमेंट में फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है और इसके साथ ही लायोर्ना घर के खिड़की दरवाजों को भी अच्छे से बंद कर देती है ताकि दोनों बच्चे बाहर ना जा सके। ऐना का बेटा क्रिस लायोर्ना का लॉकेट उठाकर ऊपर की तरफ भाग जाता है और अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन लायोर्ना वहाँ पर भी पहुँच जाती है। अब लायोर्ना उन दोनों को मारती उससे पहले क्रिस लायोर्ना का लॉकेट अपने हाथों से उसे दिखा देता है। उस लॉकेट को देखते लायोर्ना वापस अपने असली रूप में आ जाती है। लायोर्ना क्रिस को अपने बच्चे की तरह छूकर रोने लगती है। लायोर्ना को लग रहा होता है कि क्रिस उसी का ही बेटा है और अब पैट्रिसिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो ऐना को बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है। ऐना और राफेल स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। लायोर्ना क्रिस को छूते हुए रो रही थी। इसी दौरान क्रिस के पीछे रखा हुआ एक मिरर जो कि कपड़े से ढका हुआ था, अचानक से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है और उस मिरर में देखते ही लायोर्ना वापस शैतानी रूप में आ जाती है और लायोर्ना अब सब पर हमला करने लगती है। लायोर्ना राफेल को उठाकर दूर फेंक देती है और इसके बाद अब लायोर्ना ऐना और उसके बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राफेल फायर ट्री के बने हुए क्रॉस को ऐना की तरफ फेंक देते हैं और ऐना उस फायर ट्री से बने हुए क्रॉस को उठाकर लायोर्ना के सीने में घुसा देती है और देखते ही देखते लायोर्ना का अंत हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला लायोर्ना, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो मैं आपसे बोलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।